हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 के अंदर एक्सरसाइज 4.3 की बात करेंगे और 4.3 के अंदर हम फोर्थ पार्ट की बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम क्या है फर्स्ट 3 पार्ट्स हम सोल्व कर चुके हैं, उनको समझ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 के अंदर। तो क्या कहता है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। इसने क्या बोला है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now। रहमान्स की आयु कितने साल पहले, 3 साल पहले, और 5 years from now, और अब से 5 साल बाद। उनकी रहमान की आयु का 3 साल पहले और 5 साल बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल क्या होता है, व्युत्क्रम मैं आपको बताऊंगा होता क्या है। व्युत्क्रम का जोड़ का योग कितना है, 1/3 हो तो उसकी रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रेजेंट एज हमने निकालनी है। देखो भाई, एक वर्ण आता है सबसे पहले रेसिप्रोकल। क्या आता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है हिंदी में व्युत्क्रम। मान लो 2 कोई संख्या हमारे पास, ठीक है, कोई 2 क्या है, कोई नंबर है, तो हमें इसका रेसिप्रोकल ज्ञात करना है। तो क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स होता है, इसका उल्टा होता है। कैसे, इसको 1 करके 2 लिख दिया, ठीक है। ये 2 का, ये वाली जो टर्म बन गई मेरी, ये नंबर है 1/2, ये क्या है, इस 2 का रेसिप्रोकल है। क्या है, ये मेरा रेसिप्रोकल होगा। जैसे 5 लिखे, 5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/5 हो गया, ठीक है ना। जो संख्या होती है और जो संख्या पूछी है उसका क्या कर देते हैं, 1 के बाय में कर देते हैं उस संख्या को, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालनी है ना रहमान्स की। तो हम उसको लेट करके चलेंगे। जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है हम उसको लेट करके चलते हैं। लेट कर लो, अज्यूम कर लो या सपोज कर लो, बात तीनों एक ही होती हैं। लेट द रहमान्स प्रेजेंट एज भी क्या हो जाएगी, x ईयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x ईयर होगी। अब उसने बोला है 3 साल पहले क्या होगी उसकी आयु। अब 2020 है तो 3 साल पहले कितनी थी 2017 में, तो माइनस होगी ना। तो 3 साल पहले निकालेंगे, 3 years ago रहमान्स एज क्या हो जाएगी भाई, एक्स में से प्रेजेंट एज में से वर्तमान आयु में से 3 साल घट जाएंगे तो इतने साल की हो जाएगी। 5 years from now रहमान्स एज क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु के अंदर 5 साल जुड़ जाएंगे, 5 साल इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। उसने क्या बोला था, जो 3 साल पहले उसकी आयु और जो 5 साल बाद उसकी आयु होगी उनका व्युत्क्रम का जोड़। इसका व्युत्क्रम करो भाई, 3 साल पहले का तो हो गया इसका व्युत्क्रम। अब इसकी एज का करो भाई, 5 साल के बाद का व्युत्क्रम करो, 1/x+5 हो गया। और इनका व्युत्क्रम का जोड़, इनका रेसिप्रोकल का जोड़ कितना हो जाता है हमारे पास, 1/3 हो जाता है, ठीक है। हम क्या है एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x-3 x+5 इक्वल टू क्या है अपना 1/3। तो इस पूरे को किससे डिवाइड करूंगा, x-3 से डिवाइड करूंगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x+5 बचेगा, प्लस का निशान है। अब इस पूरे को इससे डिवाइड करूंगा तो x+5 से x+5 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, x-3, उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x-3 ही रहेगा हमारे पास। x और x क्या होंगे, 2x हो जाएंगे। 5 में से 3 का क्या बचेगा, प्लस का 2 बच गया। अब बराबर क्या है, 1/3 अपना। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई x² हो गया, x की 5 के साथ करेंगे तो प्लस का 5x हो गया। 3 -3 के x के साथ करेंगे तो माइनस का 3x हो गया। -3 की 5 के साथ करेंगे तो माइनस का 15 हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया, 2x+2 और नीचे क्या बच गया, x²। 5x में से 3x का क्या बचेगा, 2x माइनस का 15 बराबर क्या है, 1/3। ये आर पार गुणा करेंगे हम इनकी, 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6x,
उस 3 दूनी 6 और प्लस में 2 की 3 के साथ करेंगे तो 6 हो गया। ये उधर जाके ये हो ही जाएगा अपना यूं का यूं, क्योंकि एक के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने। देखो एक्स स्क्वायर तो है ही मेरा, प्लस का 2x है, और ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का तो इधर माइनस का 15 है, तो ये माइनस का उधर जाके 6 हो जाएगा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6x, तो क्या बचेगा, माइनस का 4x बच गया। और भाई माइनस का 15 और माइनस का 6 कितना हो गया, माइनस का 21 बराबर 0। अब यहाँ क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 है ना, 1 है तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, किसके साथ, 1 की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ -21 के साथ गुणा करूँ तो -21 आए, और जोड़ू तो क्या है मेरा, क्या है भाई, जोड़ू तो माइनस का 4 आए, तो जोड़ू तो क्या है माइनस का 4 आए, गुणा करूँ तो माइनस का 21 आए भाई। माइनस का 7 और प्लस का 3, 7 के 21, -7 में 3 जोड़े तो क्या बचेगा, माइनस का 4 -7 और 3, तो क्या हो गया, माइनस का 21 हो गया। चलो अब फैक्टर हम इसके किस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन 2 के अंदर और जो क्वेश्चन 3 के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया था, हम उसके माध्यम से भी इसके रूट्स निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आपके जो फैक्टर हैं डायरेक्ट ही बना पाते हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर 0। एक तो ये विधि है, अब दूसरी क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इसी के निकाल के दिखाएंगे। तो क्या होगा, इन दो टर्म में से कॉमन आ गया x, क्या बच गया, x माइनस 7 बच गया, और यही एज इट इज यहाँ लिख देते हैं हम बराबर 0। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, ताकि ये दो टर्म बन जाए अपनी 3 के साथ करेंगे, तो 3x और माइनस का 21 बन गया ना। इस पूरे में से कॉमन क्या आ गया, x माइनस 7 आ गया, और x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वल रखेंगे 0 के, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या गया यहाँ से 7, और x बराबर क्या हो गया -3। एज हमारी कभी भी नेगेटिव के अंदर नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी नॉट पॉसिबल, क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारी एज है वो, या लेंथ होती है, एज होती है कुछ इस तरह से, जो कुछ टर्म्स होती हैं वो हमारी नेगेटिव के अंदर हम उनको काउंट नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 आ गई। तो x क्या माना था हमने, रेमांस की प्रेजेंट एज माननी थी, तो हेंस द रहमान्स प्रेजेंट एज। तो x बराबर क्या है 7 ईयर में निकालते हैं ना, इस जो टर्म होती है वो तो हमें लिखनी होती है यूनिट, ठीक है। 7 साल हो गए। अब इसी इक्वेशन का अगर दोनों विधि से कर सकते हो आप। इस इक्वेशन एक तो हमने डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर लिए, अब हम इसके फैक्टर किससे करेंगे, किससे निकालेंगे, इसके रूट से। एक तरह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है। बाकी आपको समझाने के लिए कॉपी में करो तो कर लेना, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x माइनस का 21 बराबर 0, वही सम कर रहे हैं हम अभी। तो इसके यहाँ से a की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगी 1, इसका कोफिशिएंट 1। b की वैल्यू क्या है माइनस का 4, c की वैल्यू क्या है माइनस का 21। तो इसीलिए क्या है देयरफॉर x बराबर, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, x के बाई में नहीं है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, b की वैल्यू माइनस तो आगे है, b की वैल्यू क्या है माइनस का 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू में a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है माइनस का 21 डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू क्या है मेरी 1, क्योंकि 2a है यहाँ पे। तो x बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और माइनस का 4 गुणा 1 माइनस का 4, और -4 की गुणा किसके साथ है -21 के साथ, तो प्लस की हो जाएगी 21 चौका क्या होते हैं 84 होते हैं मेरे ख्याल से, और डिवाइडेड बाई 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 4 प्लस माइनस कितना हो गया जुड़ के 100 हो गया, 84 और 16 100 ही होते हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो x बराबर 4 प्लस माइनस 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 10 का होता है, डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पे दो वैल्यू निकलेंगे, एक तो प्लस की और एक किसकी निकलेगी हमारे पास माइनस की निकलेगी, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है तो दोनों को अलग अलग करेंगे। तो क्या होगा x बराबर 14/2, 2 एकम 2, 2 से 14, और x बराबर माइनस का 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 माइनस का। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, और x की वैल्यू क्या आई माइनस का 3। ये क्या हो जाएगी नॉट पॉसिबल हो जाएगी हमारी, ठीक है, क्या हो जाएगी नॉट पॉसिबल, और x की वैल्यू 7 आ गई। और इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं,
एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि फैक्टर कर सकते हैं। अगर हमारे इस तरह से नहीं बनते हो तो फैक्टर हम उनको बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला इजीली हम उनको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों तरीके से मैंने सम को समझा दिया है। अब इच्छा आपकी है किस तरीके से करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है हमारा। इन ए क्लास टेस्ट में द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित के और इंग्लिश के अंकों का जोड़ कितना भाई 30 है। एक क्वेश्चन सा था कि भाई दो नंबरों का जोड़ क्या है, टू नंबर्स का जोड़ कितना 27। तो एक नंबर एक्स माना था, दूसरा नंबर क्या माना 27 माइनस एक्स माना था। तो कुछ इसमें भी इसी तरह से मान लेंगे। हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर उसको जितने जो नंबर बने थे स्टार्टिंग में उनमें से क्या है 2 नंबर मैथ में ज़्यादा मिले और 3 नंबर इंग्लिश में कम मिले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी हैव बीन 210। तो उनकी अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा 210। तो हमने क्या बताना है, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो हमें उसके प्रत्येक विषय के अंदर अंक बताने हैं, उसे कितने कितने प्राप्त हुए। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, मार्क्स निकालने प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर। लेट द शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स कितने भाई एक्स माने, देन द शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश भी क्या देंगे 30 माइनस एक्स। अब इन दोनों का जोड़ क्या बोला था उसने 30 आना चाहिए अपना। अब इन दोनों को जोड़ते हम, एक्स में 30 माइनस एक्स जोड़ते हैं तो एक्स एक्स कट गया तो जोड़ कितना आता है मेरा 30 ही तो आता है ना। तो 30 हो गया अपना। अब उसने क्या बोल दिया कि उसके 2 मार्क्स कम हो जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अब क्या बोल रहा है, उसके मैथमेटिक्स में तो 2 नंबर ज़्यादा आए, 2 नंबर ज़्यादा आ गए। और उसके जो इंग्लिश में थे, इंग्लिश में से कितने मार्क्स कम आए, माइनस का 3 आए, 3 मार्क्स कम आए। और उन दोनों का फिर गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा 210 के बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पहले हल कर लेते हैं। एक्स प्लस 2, 30 में से 3 गया कितना बचेगा 27 माइनस का एक्स बराबर 210। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में, एक्स की 27 से करेंगे तो 27 एक्स की एक्स के साथ करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है। 27 की 2 के साथ करेंगे तो प्लस का 54, 2 की माइनस एक्स के साथ करेंगे तो माइनस का 2x बराबर 210। तो माइनस का एक्स स्क्वायर 27x प्लस का माइनस का 2x तो कितना बचेगा प्लस का 25x बचेगा। और यहाँ क्या बच गया प्लस का 54 और ये 210 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 210 बराबर 0। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x। अब 54 में से 210 गया क्योंकि माइनस के 210 हैं तो क्या बचेगा भाई 156 बच गया हमारा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये प्लस का होना चाहिए हमारा, तो करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा 25x, ये माइनस का तो ये प्लस का 156 हो जाएगा बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1, इस 1 की मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट हम 156 के साथ करेंगे तो 156 के साथ करेंगे, गुणा करें तो 156 आए, जोड़े तो कितना आए माइनस का 25 आए भाई, और गुणा करें तो क्या है प्लस का 156 आए। माइनस का 12 और माइनस का 13 दो टुकड़े बन गए ना, इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का 25 और माइनस 12 की गुणा माइनस 13 के साथ करूंगा तो क्या बनेंगे प्लस का 156 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस का 156 बराबर 0। तो क्या होगा हमारा यहाँ से एक्स कॉमन आ गया, इन दो टर्म में से क्या बच गया x माइनस 13 बच गया यहाँ पे, और यही एज इट इज लिखते हैं x माइनस 13। अब किससे मल्टीप्लाई इसकी पिछले की माइनस 12 से करनी पड़ेगी तभी तो ये दो टर्म बनेंगी मेरी बराबर 0। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया x माइनस 13 आ गया और यहाँ क्या बच गया x माइनस 12 बच गया बराबर 0 हो गया बराबर 0। ठीक है भाई,
अब देखो इन दोनों को इक्वल रखेंगे जीरो के, अलग अलग। x माइनस 12 बराबर जीरो, तो x बराबर क्या होगा 13 वैल्यू आ गई, और x बराबर क्या होगा यहाँ पे 12 वैल्यू आ गई। अब दो वैल्यूज आ गई हमारी x की, ठीक है ना। अब ये दोनों वैल्यूज हम लिख देंगे यहाँ पे, जो हमने स्टार्टिंग में लेट करे थे मार्क्स छिपा लेंगे, ठीक है। हैंस करके लिखेंगे, हैंस शेफालिस मार्क्स इन मैथ्स कितने थे, x बराबर क्या था, एक तो 13 आ गया और एक वैल्यू क्या आ गई 12, एंड शेफालिस मार्क्स इन इंग्लिश अलग अलग विषय में बताएंगे कितना 30 माइनस एक्स। 30 माइनस एक्स में दो वैल्यू रखेंगे, एक तो -13 रखी तो तब कितना आ गए 27 आ गए भाई, सॉरी 17 आ गया, 30 में से 13 गया, और जब क्या है 30 में से 12 रखा तो कितना आ गया, कितना आ गया 18 आ गया। अब दो केस बन गए, जैसे जब उसको मैथ में 13 मिले ना, तो उसे इंग्लिश में कितने मिलेंगे 17, और दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए। जब उसे मैथ में 12 मिलेंगे तो इंग्लिश में कितने मिलने चाहिए 18, तो दोनों का जोड़ क्या हो गया 30 हो गया। इसका मतलब क्या हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है हमारा, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक कोई भी आयताकार खेत है, उसके विकर्ण, उसका विकर्ण यानी कि उसका डायगोनल कर्ण विकर्ण 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है एक आयताकार खेत का विकर्ण डायगोनल। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और उस खेत की जो बड़ी भुजा है उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा हो, तो हमें खेत की भुजाएं बतानी है, साइड्स बतानी है क्या होंगी। तो क्या है भाई, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, खेत है हमारा, ये ए बी सी डी रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया। जो इसकी छोटी साइड है, छोटी साइड कौन सी है, यह होती है ना चौड़ाई, तो उसकी छोटी चौड़ाई से जो इसका एक विकर्ण है ना, ये डायगोनल है, वो कितना अधिक है 60 अधिक है, तो इसमें 60 जुड़ेंगे। ये x मीटर हो गया, तो ये कितना हो गया x प्लस 60 मीटर हो गया। और जो छोटी भुजा से बड़ी जो भुजा है वो कितना अधिक है 30 अधिक है, तो x प्लस 30 मीटर हो गया, ठीक है। तो लिख लेंगे लेट द शॉर्टर बोला ना, शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल बी क्या हो जाएगी x मीटर हो जाएगी, देन लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगी, द लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगी हमारी x प्लस 60 मीटर होगी। और फिर क्या है एंड लेंथ ऑफ डायगोनल, और उसकी लेंथ क्या हो जाएगी लॉन्गर, द लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल बी क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगी, कितनी है छोटी भुजा से 30 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें पता है कि जो रेक्टेंगल बनती है उसके अंदर प्रत्येक कोण क्या होता है मेरा 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो जो मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें क्या है सी मेरा समकोण है ना, तो ये किस तरह की बनेगी बी सी डी, कौन सी तरह की ट्रायंगल बनेगी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो लगा देंगे इन ट्रायंगल बी सी डी बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो करेंगे तो क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका होल स्क्वायर यानी कि बी डी का होल स्क्वायर बराबर लेंथ और उसकी जो हाइट होती है जो उसका बेस होता है उसका होल स्क्वायर होता है, तो एक्स यानी कि बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में सी डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इनके अंदर वैल्यू रखनी है, बी डी की वैल्यू क्या है भाई एक्स प्लस 60 है, इसका होल स्क्वायर, बी सी की लंबाई कितनी है एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर, और भाई इसकी सी डी की लंबाई क्या है एक्स का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी क्या लगेगी हमारी यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगी, वो क्या होती है ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस
2ab होती है, यही होती है ना, यहाँ लगा देंगे। एक्स का स्क्वायर 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 3600, और प्लस 2ab कितना होता है 60 दूनी 120 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 120 एक्स हो गया। अब यहाँ पे भी ऐसे खोलेंगे, एक्स का स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, और 30 दूनी 60 इंटू एक्स क्या हो गया प्लस का 60 एक्स हो गया, और प्लस का क्या हो गया एक्स का स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक एक्स स्क्वायर से तो एक एक्स स्क्वायर कट गया, अभी क्या बच गया हमारा एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस 60 एक्स, और प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 120 एक्स हो गया, प्लस का 900, और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3600 हो गया बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 60 एक्स में से 120 एक्स गया, यानी कि माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का 60 एक्स बचेगा। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 900 प्लस का माइनस का 3600, तो माइनस का 2700 बच गया बराबर 0। अब यहाँ है इसका कोफिशिएंट 1 है, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ इसके साथ करते हैं, तो करेंगे तो क्या 1 की माइनस 2700 के साथ गुणा करें तो क्या आती है माइनस 2700। अगर जोड़ू तो ऐसे दो नंबर सोच रहे हैं, जोड़ू तो उनका जोड़ क्या है माइनस का 60 है, और मल्टीप्लाई करूँ तो उनकी माइनस का 2700 आए। एक तो माइनस का 90 हो गया और प्लस का 30 हो गया, 9 3 27 होते ना, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 आएगा मेरे को, माइनस 90 गुणा 30, माइनस 90 की और प्लस 30 की गुणा करें तो माइनस 27, सॉरी दोनों को जोड़े तो माइनस 60 मिलेगा हमें, तो लिख देंगे यहाँ पर टुकड़े। अब उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला द्वारा आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 90x, क्योंकि माइनस का बढ़ाएगा माइनस की वैल्यू कुछ नहीं चाहिए, प्लस का 30x माइनस 2700 बराबर 0। तो x कॉमन आ गया यहाँ से, इन दो टर्म में से क्या बच गया x माइनस 90 बच गया, तो यह भी क्या बचेगा x माइनस 90 बचेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी 30 के साथ होगी, तभी ये दो टर्म बनेंगे अपनी बराबर 0। तो x माइनस 90 हो गया, तो x प्लस 30 बच गया बराबर 0 हो गया अपना। तो x माइनस 90 बराबर 0, और यहाँ पे क्या है x प्लस 30 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 90 हो गया, और ये क्या होगी x माइनस उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस के, तो माइनस का 30 हो जाएगा। अब जो लेंथ होती है या ब्रेड्थ होती है या जो डायगोनल की लंबाई होती है वो हमारी नेगेटिव के अंदर नहीं होती, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी नॉट पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 90 आ गई। तो हेंस करके लिखेंगे, हेंस द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। क्या होगी x की वैल्यू क्या आ गई 90 मीटर आ गई, एंड क्या बोला उसने लॉन्गर साइड, एंड लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या थी भाई x प्लस 30 थी ना, तो 90 प्लस 30 तो कितनी होगी 120 मीटर होगी। और फिर क्या था डायगोनल की भी निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी थी x प्लस 60 थी, तो क्या हो जाएगी 90 प्लस 60 कितनी होगी 150 मीटर। तो ये अपनी शॉर्टर साइड की 90 मीटर होगी, तो लॉन्गर उस टाइम क्या होगी 120 मीटर होगी, और डायगोनल की लंबाई क्या होगी 150 मीटर की होगी हमारी, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आज का लास्ट क्वेश्चन वही, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। 4 क्वेश्चन हो रहेंगे हमारे। 7वां क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। दो संख्याओं के स्क्वायर का अंतर क्या 180 हो, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो क्या है बड़ी संख्या का 8 गुना के बराबर क्या है छोटी संख्या का स्क्वायर है, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है। तो फाइंड 2 नंबर्स, एक तो छोटी संख्या बोल ली इसने, एक लार्जर नंबर बोल रहा है, तो वो हम एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे, और वो 2 नंबर निकाल देंगे फिर, ठीक है ना। लेट द एक लार्जर नंबर और एक स्मॉलर नंबर, लेट द लार्जर नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे पास x एंड द स्मॉलर नंबर बी क्या हो जाएगा y। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, केस बना लेंगे इसमें। केस 1 में उसने बोला है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है, तो बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग ही घटाएंगे, और वो कितना है
180 है, इक्वेशन नंबर 1। अब केस 2 भाई, केस 2 में क्या बोल दिया उसने ये बोला है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है ना, छोटी संख्या क्या है y, इसका तो वर्ग, इसका सुकेर किसके बराबर है, बड़ी संख्या का 8 गुना के बराबर है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी हमारी। अब जो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8x है। अब ये वैल्यू कहाँ रख देंगे हम, यहाँ रख देंगे, लिख देंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर है ना यहाँ पे, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलता है हमें तब रखेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8x यहाँ रखेंगे बराबर 180। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, इधर आके माइनस का 180 बराबर 0। अब हम फैक्टर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ, माइनस 180 के साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई माइनस 180 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 180 हो जाएगा। और जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए। तो क्या होगा भाई हमारा तो जोड़े तो क्या आना चाहिए, माइनस का 8, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, माइनस का 180। तो माइनस का तो 18 और प्लस का 10, इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 8 बचेगा, और माइनस 18 की 10 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 180 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10x, बड़ी संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ माइनस का है, माइनस का 180 बराबर 0। तो x कॉमन आ गया, यहाँ पे x कॉमन आ गया ना, तो क्या बच गया, x माइनस 18। तो यहाँ भी क्या लिखते हैं हम, x माइनस 18 बराबर 0। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, 10 के साथ हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये दो टर्म में बनेंगी अपनी। तो x माइनस 18 कॉमन आ गया, तो x प्लस 10 हो गया बराबर 0 हो गया हमारा। तो यहाँ से x माइनस 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, प्लस की 18 आ गई, और एक x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 10 उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब कोई भी नंबर होता है हमारे पास, क्या होता है वो पॉसिबल नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल भाई। ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो अब क्या होगा, अब क्या करना है, इस x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन 2 के अंदर रख देंगे। तो बाय, क्योंकि ये तो x की आई, हमें लार्जर नंबर तो मिल गया, अब स्मॉलर नंबर y की भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा हमें, क्या प्राप्त होता है भाई, तो वाई स्क्वायर बराबर 18, 8 इंटू में x, 8x था ना, 8x की जगह x की जगह क्या रखेंगे 18, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 144। तो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लगेगा और रूट लग जाएगा 144 के ऊपर, क्योंकि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यही होता है। तो यहाँ क्या आ गई वैल्यू, y बराबर प्लस माइनस, और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का होता है। तो y बराबर क्या आ गई 12, और एक को क्या आ गई y बराबर माइनस का 12। ये क्या हो जाएगी हमारी, नॉट पॉसिबल होगी। क्या होगी हमारी, नॉट पॉसिबल। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो स्मॉलर और ग्रेटर नंबर क्या आ गया हमारे, हैंस द लार्जर नंबर क्या था, x था, कितना आ गया 18, एंड द स्मॉलर नंबर क्या आ जाएगा y कितना है 12। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जितने भी सोशल मीडियाज़ ऐप हैं उनके ऊपर ज़रूर से भी ज़्यादा शेयर करें।